ये मज़ार जो था ये क्राइम का अड्डा था। बहुत अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ से कम से कम 40 साल से ये मज़ार थी यहाँ पे। अच्छा। और कई बार नोटिस दिए गए थे, पर ये कभी नोटिस का इन्होंने पालन नहीं किया कभी। यहाँ पे धर्मांतरण कार्य होता था, लव जिहाद का कार्य होता था। यहाँ पे भभूति में बच्चियों को, महिलाओं को वो मिला के दिया जाता था जिससे नपुंसकता हो। सर, हम तो फ्लड डिपार्टमेंट का इस जो निर्णय है उसका तो स्वागत करेंगे। बात सही भाई साहब ने बताया कि बहुत बड़ा ये लैंड स्कैम का भी है। ये हर जगह जहाँ इनको खाली कहीं प्लॉट मिलता है वहाँ पे वो मज़ार बना देते हैं, और मज़ार के आड़ में वही है, धर्मांतरण इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश भर में जहाँ जहाँ ज़मीन खाली मिलती है वहाँ पर एक विशेष समुदाय के द्वारा मज़ार का निर्माण करवा दिया जाता है। ठीक ऐसा ही एक मामला नगली डेयरी के इलाके का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ समय पहले और कई सालों से यहाँ पर एक अवैध रूप से मज़ार बनाए रखी थी, और जिसको लेकर के यहाँ पर तंत्र मंत्र की जो चीज़ें भी यहाँ पे की जाती थी, धर्मांतरण यहाँ पर करवाया जाता था हिंदू बेटियों का। तो इसको लेकर अब फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये आप जो नाला देख रहे हैं, दरअसल ये नाला अब नदी के रूप में तब्दील होने वाला है, और इसी नाले के किनारे ये अवैध मज़ार थी जिसको कल बीते रात को यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा तोड़ दिया गया है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कब से ये चल रहा था और किस तरह के यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी। ये मज़ार जो था ये क्राइम का अड्डा था। यहाँ पे धर्मांतरण कार्य होता था, लव जिहाद का कार्य होता था। यहाँ पे भभूति में बच्चियों को, महिलाओं को वो मिला के दिया जाता था जिससे नपुंसकता हो। कुल मिलाकर ये लैंड जिहाद का जीता जागता उदाहरण है। देश की राजधानी दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत ये विकासपुरी विधानसभा में नंगली डेयरी आता है। यहाँ कई सालों से हिंदू संगठन इसके विरोध में आवाज़ उठाते रहे, राष्ट्रवादी लोगों ने आवाज़ उठाई, तब जाकर फ्लड डिपार्टमेंट जागी है और उन्होंने इसे ध्वस्त करने का कार्य किया है। तंत्र मंत्र का भी यहाँ पे काम किया जाता था, ऐसे सुनने को। तंत्र मंत्र का कार्य किया जाता था। हर हफ्ते यहाँ एक आपको डेड बॉडी मिलती थी। अच्छा। और इस क्षेत्र में ऐसा वातावरण बनाया गया कि जो इस क्षेत्र की सुख शांति है वो इसी मज़ार से है। ये मज़ार नहीं रहेगा तो इस क्षेत्र की सुख शांति जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा माहौल बनाया गया। और जो ऐसे हिंदू परिवार हैं जो सेकुलर टाइप के हैं या जो उस तरीके के हैं, जागरूक नहीं है, वो यहाँ आती थी, खासकर महिलाएं आती थी, और उनके साथ यहाँ धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद से लेकर यहाँ नशाखोरी, हर जो इस देश में कार्य हो सकता है, जो गंदे कार्य हैं, वो सब होता था यहाँ। और लैंड जिहाद का ये जीता जागता उदाहरण है। जैसे देश में नदी में, पुल पे, समंदर में, फ्लाईओवर के ऊपर हर जगह मज़ार मिलेगा आपको, और ये सिर्फ भारत में मिलेगा। आप सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, आपको कोई मज़ार नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में, क्योंकि मज़ार भारत में ज़मीन कब्जाने का एक माध्यम है। जिस तरह बताया कि तंत्र मंत्र विद्या भी यहाँ पे की जाती थी, हिंदू बेटियों को यहाँ शिकार बनाया जाता था, क्या कहना चाहेंगे? फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ से कम से कम 40 साल से ये मज़ार थी यहाँ पे। अच्छा। और कई बार नोटिस दिए गए थे, पर ये कभी नोटिस का इन्होंने पालन नहीं किया कभी। तो इस बार डिपार्टमेंट ने आज बहुत अच्छा कार्य किया गया। ये क्या कहना चाहेंगे सर, हम तो फ्लड डिपार्टमेंट का इस जो निर्णय है उसका तो स्वागत करेंगे। बात सही भाई साहब ने बताया कि बहुत बड़ा ये लैंड स्कैम का भी है। ये हर जगह जहाँ इनको खाली कहीं प्लॉट मिलता है वहाँ पे वो मज़ार बना देते हैं, और मज़ार के आड़ में वही है, धर्मांतरण इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को हम मुस्लिम में कन्वर्ट करें, बेटियों को, औरतों को जो ज़्यादा ये सब मानती हैं, पूजा, वो भभूत वभूत वो सब खिला उला करके वो किसी तरह कन्वर्ट करने का था। तो ये तो सही हुआ कि डिपार्टमेंट के द्वारा इसको तोड़ के गिरा दिया गया, और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये समतल मैदान जैसा हो गया। जब देखा जाता है कि खाली ज़मीन पर मज़ार बना दी जाती है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है इस तरह के मज़ार बना करके? मज़ार की एक अर्थव्यवस्था है जो आतंकवाद में लगता है। मज़ार पे चढ़े हुए पैसे आतंकवाद में लगता है। आप समझो, पूरी दुनिया में जो आतंकवाद को बल मिलता है वो इन चीज़ों से बल मिलता है। धन इकट्ठे किए जाते हैं अलग अलग कारणों से। एक दूसरी बात यह है, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन इस देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। 9.5 लाख। ये ज़मीन इतनी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री के बराबर की ज़मीन है। अब आप सोचो कि 9.5 लाख एकड़ ज़मीन किसी एक धर्म को कैसे मिल गए, धार्मिक आधार पे।
और बीजेपी पर ये लोग आरोप लगाते हैं, बोला वो धर्म की राजनीति करते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? क्यों सरिया की मांग हो रही है? आप बताओ। ये सब इसमें राजनीति सम्मिलित है। इसमें भोले भाले हिंदुओं को ट्रैप करने का एक जरिया है, संसाधन है, और इसका इतिहास आज नहीं बहुत पुराना रहा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, वो भी भारत में सबसे बड़ा कन्वर्जन का अड्डा सबसे पहले आया, बाद में मोहम्मद गौरी आया और इस देश पे इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ। तो हिंदुओं को इन चीज़ों से बचना चाहिए, साइंस से, मजार से, दरगाह से। इनसे बचोगे हिंदू तब तुम्हारे बच्चे बचेंगे, नहीं तो आने वाले 20 साल बाद तुम्हारी पूछते तुम्हारे गालियां देती फिरेंगी और देश का इस्लामीकरण होना तय है। ठीक है, तो ये जो तमाम स्थानीय लोग हैं जो इस मज़ार को लेकर के कई बार उन्होंने शिकायतें भी दी हैं, लेकिन बावजूद उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मज़ार के ज़रिए यहाँ पे अंधविश्वास का भी काम करवाया जाता था और यहाँ पे तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल जो फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये जो हरा कपड़ा दिख रहा है आपको, एक साक्ष्य है कि यहाँ पे पहले मज़ार हुआ करती थी। और दूसरा एक आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि देखो इस नदी की जो चौड़ाई है, आप चौड़ाई एक बार चौड़ाई दिखाइए, नदी की चौड़ाई दिखाइए, और चौड़ाई का लगभग 30 से 40% हिस्सा है वो उसको कब्जा लिया है और इस कब्जे वाली ज़मीन पर ये मज़ार बनाई गई थी। अब ऐसे में ये जो लोग हैं ये फ्लड डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अंधविश्वास और विद्या शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं इस पर रोक लगी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,